राशिफल अप्रैल माह 2024 जन्म राशि के आधार पर संपूर्ण अप्रैल महीने के अंदर महत्वपूर्ण ग्रहों के परिवर्तन बदलावों को समझेंगे। ये माह हमारे जीवन के लिए या मकर राशि के जातकों के जीवन के लिए बेहद खास रहने वाला है। इस महीने में मंगल ग्रह का जो परिवर्तन बदलाव है वो आपके डायरेक्शन को, आपके दिशा को, आपके पराक्रम को, आपके आमदनी को बदल सकता है। बुध का और गुरु का युति मेष राशि में होने के कारण से लगातार संघर्ष जो चल रहा था उसकी समाप्ति यहां पर होता हुआ आप देख सकते हैं। और शुक्र का प्रभाव, उच्च स्तरीय प्रभाव आपके जीवन में संबंध, रिश्तों को, संतान की सफलता, संतान की प्राप्ति और मनपसंद करियर की प्राप्ति का एक बड़ा अच्छा खासा शुभ संयोग अप्रैल के महीने में बनता हुआ देख सकते हैं आप। परंतु इसे और विस्तार से आपको समझना होगा इस खास कार्यक्रम के माध्यम से। जब आप इस पूरे कार्यक्रम को देखेंगे तो आपके जीवन में एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के रूप में ये कार्यक्रम आपके दिमाग में एक तरह से छप जाएगी। अब हमारे इस खास कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए और लाइक इसे जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक करने से कंटेंट की पावर को YouTube एक तरह से सकारात्मक व्यवहार के साथ जोड़ देता है। और जब सकारात्मक व्यवहार YouTube का जुड़ जाता है किसी भी कार्यक्रम के साथ तो वो तेज गति से ज्यादा लोगों तक अपने आप पहुंचने लगता है। मैं श्री अरविंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, मकर राशि यानी कि जन्म राशि के आधार पर इस पूरे कार्यक्रम को आपको समझना होगा। गोचर ग्रह चार्ट आप देख सकते हैं। इस माह में मंगल शनि कुंभ राशि में गोचर करेंगे, सूर्य शुक्र राहु मीन राशि में, मेष राशि चतुर्थ भाव में बुध और गुरु केतु आपके भाग्य में। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए एक तो शनि की 7.5 का प्रभाव बना हुआ है और राहु और केतु का गोचर मोमेंट ये अपने आप में नए तरीके की जीवन की व्यवस्था से ये आपको जोड़ने में सहयोग करेगा। तमाम तरह के जीवन के रिक्वायरमेंट्स की पूर्ति जो है राहु और केतु के माध्यम से होता हुआ आप देखेंगे। हालांकि राहु और केतु का एक लंबे समय अवधि के अंदर अलग ही अपना एक रिजल्ट देने की पावर है। ये दोनों ही आपके जीवन में बेहद मंगलकारी परिणामों से आपको जोड़ेंगे। परंतु हम केवल अप्रैल के महीने के हिसाब से देखें तो शनि ग्रह का द्वितीय भाव में गोचर होने के कारण से थोड़े से खान पान का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। और शनि ग्रह हमारे जीवन में कई बार कमर से नीचे यानी कि पैरों में तकलीफ, परेशानी और हमारी जो गति होती है उसको वो थोड़ा धीरे कर देते हैं। यानी कि जितनी रफ्तार से आप चलते हैं कुछ ऐसी तकलीफ हो जाती है जिस तकलीफ के कारण से आपकी गति धीमी हो जाती है। वायु विकृति से आप परेशान होने लगते हैं और वायु विकार जो है आपके जीवन में आलस्य का बढ़ावा कर देता है, चिड़चिड़ापन स्वभाव में बदलाव कर देता है और कई बार छोटी छोटी बातों में आप भड़कने लग जाते हैं। ये सब कारण शनि के गोचर के कारण से, शनि मंगल की एक युति प्रभाव के कारण से, शुक्र ग्रह का उच्च स्तरीय प्रभाव होने के कारण से ये आपके जीवन में स्वयं के विकास के लिए कारक होगा। संबंध रिश्तों के माध्यम से आपके जीवन में एक नए तरीके की रियलाइजेशन, अनुभूति की प्राप्ति होगी और संतान के डेवलपमेंट्स, संतान की उन्नति का भी ये महीना आपके लिए कारक बन सकता है। शुक्र ग्रह की दृष्टि या शुक्र ग्रह की गोचर आपके जीवन में एक तरह से देखेंगे तो नए रिलेशनशिप डेवलप करने वाला साबित हो सकता है। करियर में नए जगह पर जाकर
और अपने मनपसंद तरीके के पद प्रतिष्ठा को अर्जित करने वाला ये समय हो सकता है। साथ ही साथ कारोबार व्यापार में भी कुछ उच्च स्तरीय वर्ग के साथ, नए लोगों के साथ, नए कंपनियों के साथ और नए व्यापारियों के साथ आपके संबंध रिलेशनशिप जुड़ने के कारण से कुछ नए नए संसाधन जीवन में, व्यापारिक संसाधन जुड़ने से जीवन में आमदनी में परिवर्तन होगा, बदलाव होगा। पारिवारिक वातावरण आपका थोड़ा सा अलग होगा, सुख सुविधाओं की अलग इंक्रीमेंट होगा और जीवन में सामान्य सुख से लेकर सामान्य सुख को एक तरह से पीछे छोड़कर लग्जरी सुख सुविधाओं का भी इस माह में एक वृद्धि विस्तार होता हुआ आप जरूर देख सकते हैं। शुक्र ग्रह का भाग्य में दृष्टि होने के कारण से इस माह में कोई विपरीत लिंग, यानी कि आप पुरुष हैं तो कोई महिला के द्वारा आपके जीवन में कुछ नए तरीके का डेवलपमेंट्स, कुछ नए तरीके की उन्नति तरक्की के अवसर, और महिला है तो पुरुषों के द्वारा यानी कि विपरीत लिंग के द्वारा इस माह में कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स, कुछ बड़े रिलेशनशिप जुड़ने के और कुछ बड़े कामयाबी के अवसर आपको अवश्य प्राप्त होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। शुक्र और बुध ये दोनों ग्रह चतुर्थ भाव में होने के कारण से संपूर्ण मांगलिक डेवलपमेंट्स इस माह में हो सकते हैं। अविवाहित हैं तो विवाह के अवसर बन सकते हैं। संतान से संबंधित सफलता, संतान की प्राप्ति होना, संतान के भाग्य का उदय हो जाना, संतान के जीवन में यदि बच्चा आपकी शादी के लायक हो चुका तो उसके सही रिश्ते का जुड़ जाना, यानी कि संतान की उन्नति, संतान की प्राप्ति और आपके स्वयं की करियर में आपकी बौद्धिक विकास, सिक्स सेंस की जागृति, ऐसे तमाम आपके जीवन में अवसर प्राप्त होंगे। और ये अवसर आपके जीवन में अचानक शनि ग्रह की अष्टम भाव में दृष्टि होने के कारण से देश विदेश तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। विश्व विख्यात होने के कुछ ऐसे योग बनेंगे, कुछ ऐसे कार्य आपके द्वारा संपन्न हो सकते हैं जो आपको देश विदेश तक ख्याति प्राप्त करवा दे, जिसे विश्व विख्यात योग कहते हैं। कुछ ऐसे आपके द्वारा शुभ कार्य हो सकते हैं जिससे आपकी आयुष्य का विस्तार हो, चेहरे में ब्रह्म वर्चस्व की जागृति हो, एक ग्लो आपकी चेहरे के अंदर बढ़ेगा और आपको देश विदेश, विदेशी मुद्रा, नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर अपने आप को, अपने कारोबार को, अपने करियर को स्थापित करने का अवसर भी मिल सकता है। ध्यान रखें, मंगल द्वितीय भाव में है तो विशेष कार्य सिद्धि के लिए आपको कुछ लंबी दूरी यात्रा भी इस माह में करनी पड़ सकती है। यात्रा करते समय थोड़ी सावधानी रखें और किसी भी चीज को पाने के लिए कोशिश करना अच्छी बात है, परंतु जिद कर देना वो थोड़ा सा नुकसानदायक हो जाता है, क्योंकि मंगल का गोचर आपके लिए आपके जिद से आपको नुकसान का सामना करवा सकता है। तो जिद से इस माह में थोड़े से अपने आप को बचाएं। सरलता से जो चीज हो सकती है उस पर आप भरोसा रखें और वाणी पर विशेष संयम रखें। वाणी इस माह में आपकी थोड़ी सी उग्र हो सकती है, क्रूर हो सकती है, कर्कश वाणी जो आपको समाज में एक तरह से खलनायक की तरह प्रेजेंट कर सकता है, तो बचना होगा। कर्कश वाणी से आपके आसपास के लोग आपसे असंतुष्ट हो सकते हैं। लोगों की संतुष्टि भी आपके सफलता का एक कारण बनता है। जितनी ज़्यादा सकारात्मक वातावरण आपके आसपास बना रहेगा उतनी बड़ी कामयाबी की आप कल्पना कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण आपको समझना चाहते हैं आप या समझने की आपकी इच्छा है, तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल लिख करके भेज सकते हैं। निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। जीवन में बारंबार प्रयास के बाद असफलता और कामयाबी की कोशिश के बाद भी हम असफल हो रहे हैं, तो ऐसे तमाम समस्याओं का समाधान जन्म कुंडली के आधार पर जरूर समझ सकते हैं। सही उपाय, सही मार्ग का निर्णय कर सकते हैं और क्या गलती जीवन में हम कर रहे हैं और कहां पर हमें अपने जीवन में बड़े बदलाव के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे तमाम
अवसर, अपॉर्चुनिटी आपको जीवन में अवश्य मिलेंगे। बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। मकर लग्न के जातकों के लिए उतरता हुआ शनि के 7.5 का बेहद शानदार समय है। आपके एक एक प्रयास आपके जीवन के अंदर दशा और दिशा को बदल सकते हैं, इसीलिए आप अवश्य हमारे साथ जुड़ें। कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर बनी रहे सदैव। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।